देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं और आपको बता दें कि 5 मतों से जो भाजपा प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन वो आगे चल रहे हैं। जो बैलेट पेपर की जो मतगणना है वो शुरू हुई और उसमें 5 मतों से जो मोरपाल सुमन है वो आगे। अब दूसरा जो रुझान आने वाला है उसका इंतज़ार सबको है। ऐसे में आप देखिए कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैरिकेटिंग वहाँ पुलिस ने कर रखी है। वहाँ पर जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में और नारेबाजी भी यहाँ होनी शुरू हो गई है। देखिए नारेबाजी यहाँ शुरू हो गई है। आप देखिए कि यही वो कॉलेज है जहाँ पर मतगणना चल रही है और पहला रुझान आ गया है जिसमें 5 मतों से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं। ऐसे में आप देखिए जो प्रत्याशी हैं वो उनके जो समर्थक हैं वो पहुंचने लग गए हैं और ऐसे में नारेबाजी भी शुरू हो गई है। अपने अपने नेताओं के लिए वो नारेबाजी कर रहे हैं। जो बैलेट पेपर थे उनकी मतगणना हुई। 293 बैलेट पेपर में से 16 खारिज भी कर दिए गए। 5 मतों से जो ये अंता उपचुनाव में भाजपा को बढ़त मिली है। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को बढ़त मिली है। ऐसे में मोरपाल सुमन अब देखिए और भी अब रुझान आते जाएंगे। इंतज़ार है सबको लगातार। जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं प्रत्याशियों के यहाँ पर। आप देखिए ये राजकीय महाविद्यालय है जहाँ पर मतगणना चल रही है। एक एक कर अब रुझान आने शुरू होंगे। अब जो बैलेट पेपर के बाद अब जो ईवीएम मशीनें उनकी भी काउंटिंग शुरू हो गई है। अब देखिए कि अब एक के बाद एक ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू होगी। ऐसे में 20 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किसको यहाँ से जो जीत का जो सेहरा है वो पहनेगा। ऐसे में आप देखिए कितना दिलचस्प कि इस बार जो ये चुनाव है त्रिकोणीय ये चुनाव बना दिया है नरेश मीणा ने। पहले भाजपा और कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ती आ रही थी पर इस बार नरेश मीणा मैदान में उतरे और इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। तो इस बार देखिए रुझान भी यहाँ देखिए सबकी जो मत है वो भी यहाँ पर माइक पर सुनाए जा रहे हैं। ऐसे में आप देखिए ये सड़क है, ये कॉलेज के बाहर की सड़क है। इसको दोनों साइड से बिल्कुल बैरिकेटिंग करके पैक कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को आना जाना ना, पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच ही आप देखिए जो दोनों साइड प्रत्याशी पहुँच रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, नारेबाजी प्रत्याशी कर रहे हैं। ऐसे में आप देखिए जल्द ही दूसरा जो रुझान है उसका इंतज़ार है। अब जो ईवीएम मशीनें हैं वो खुलने लगी है और जो नेताओं की जो रुझान है वो आने लगेंगे क्योंकि आप देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहले जो रुझान आए उन्हें 5 मतों से भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं। वो कह के भी गए हैं कि चुनाव में ही जीत रहा हूँ, जीत का जो ताज है मेरे सर अंता की जनता पहनाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी। आप देखिए दूसरी साइड आपकी दूर तक नज़र मैं कहूँगा, देखिए कैमरा में दिखाएंगे कि जो प्रत्याशी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। प्रत्याशी नारेबाजी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नेताओं का भविष्य पेटियों में बंद था, वो पेटियां अब खुलनी शुरू हो गई है और अब एक एक कर रुझान आने शुरू हो गए हैं। 5 मतों से भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जल्द ही कुछ ही घंटों का समय बचा है जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो ताज किसके सर सजेगा। क्या निर्दलीय नरेश मीणा जो मैदान में उतरे और बड़ा दावा किया कि वो चुनाव जीत रहे हैं, मोरपाल सुमन कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। इस बीच प्रमोद जैन भाया चुप हैं। क्या होगा आज देखने वाली बात होगी, कौन चुनाव जीत रहा है। ऐसे में पर आप देखिए कि ये पूरी दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रत्याशी जो है उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं अपने नेताओं के लिए। और आप देखिए कितना दिलचस्प ये चुनाव बन गया है कि जहां एक प्रमोद जैन भाया आसानी से चुनाव जीत जाया करते थे और बीजेपी हर बार वही राजस्थान में होता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वही इस सीट पे होता हुआ आया था। तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प हो गया कि नरेश मीणा बीच में मैदान में कूदे और अब
ये त्रिकोणीय बन गया है। कड़ी लड़ाई इस चुनाव में तीनों प्रत्याशियों के बीच देखी जा रही है। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर, बारा।